सो हे गाइस, तो आज मैं दोबारा से इस वाले मानवा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ही कर देना। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें बुढ़े को अपनी जगह से खड़े होता हुआ दिखाया जाता है। इसके बाद अपना ज्ञान बोलता है, ली मेरे पास वापस आओ। और ली उस वेपन का नाम होता है जो वेपन ज्ञान चलाता है। ज्ञान की आवाज़ सुन के ली कुछ रिएक्शन देता है। ये देख करके अपना बुढ़ा बोलता है, क्या तुम इसके साइड जाना चाहते हो? क्या वो तुम्हारा नया मास्टर है? ये बोलने के बाद बुढ़ा ली को जमीन में तेजी से गाड़ देता है, एकदम तेज प्रेशर से, और बोलता है चलो मुझे पहले ये देखने दो कि ये तुम्हारे वर्दी है या फिर नहीं है। दूसरी तरफ अपना ज्ञान बुढ़े को देख करके सोच रहा होता है, ये जो मेरा अपोनेंट की स्ट्रेंथ है वो एस रैंक से बहुत ज्यादा आगे है और इसकी आइडेंटिटी भी अननोन है मेरे लिए, लेकिन इसने जीटा और ली दोनों को ही पकड़ लिया है और मैं उन दोनों को दोबारा से सपन भी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे अपने पूरे स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये बोल के अपना ज्ञान फिस्ट बनाता है और बुढ़े के मुंह पे एकदम तेजी में मारने के लिए चला जाता है। लेकिन भाई बुढ़ा अपना खतरों का खिलाड़ी होता है। वो गेंद के पंच से डॉच करता है और गेंद को ही 3-4 घूसे लगातार मार देता है हवे में ही। गेंद उस बुढ़े से घूसा खाने के बाद खून थूकते हुए सोच रहा होता है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक जब मैं ह्यूमन रेस के साथ था तब भी उस समय मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन से वहां पर भी नहीं मिला था। गेंद उस बुढ़े के पिछले हमले से संभला ही था कि बुढ़ा अपनी लात से दोबारा से गेंद के मुंह के ऊपर अटैक कर देता है। और भाई गेंद को लात मारने के बाद बुढ़ा भाई देखो क्या ही पोज में खड़ा हो रखा है, एकदम भाई हीरो लग रहा है ये तो। अब हम आते हैं गेंद पे, जहाँ पे इतना ज्यादा पिटने के बाद गेंद सोच रहा होता है क्या ये स्पीड रेस का बंदा है। गेंद ये सोचने के बाद वो उस बुढ़े के ऊपर दोबारा से अटैक करने के लिए चला जाता है और बुढ़ा एकदम चिल खड़ा, वो एकदम खड़े होकर के सोच रहा होता है एक छोटा सा एस रैंक का डीमन। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें शाम का सीन दिखाया जाता है और भाई पूरी दोपहर तक ये लोग कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ ही रहे थे, जहाँ पे ज्ञान बहुत ज्यादा पिटा होता है। ज्ञान इसके बाद अपने मुंह के पास से खून साफ करते हुए सोच रहा होता है इसकी स्पीड स्ट्रेंथ दोनों ही एकदम टॉप टियर पे है। हम दोनों इतने लंबे समय से फाइट किए जा रहे हैं, अभी तक इसने अपना एक भी ओपनिंग मुझे नहीं दिखाया है। ये बूढ़ा आदमी 50 साल से तो ज्यादा ही उम्र का होगा, लेकिन इसकी स्टेमिना इतनी ज्यादा कैसे है? मुझे एक तरीका ढूंढना होगा जिससे कि मैं इसको डिफीट कर सकूं सिर्फ एक ही अटैक में। ज्ञान इस तरफ सोच में खोया होता है और बुढ़ा अपना पंच लेकर के आता है और गेंद को एक ही पंच में हवे का सैर करवा देता है। लेकिन भाई बुढ़ा इतने में नहीं रुकता, वो जाता है हवे में और गेंद को एकदम तेजी से किक मारता है गेंद के पीठ में और भाई हवे में घूमते घूमते सोच रहा होता है इतने समय से मेरे से पिटने के बाद भी ऐसा लग रहा है इसको कुछ हुआ ही नहीं है। और फिर गेंद से बोलता है तुम बुरे नहीं हो बच्चे। लेकिन इसके बाद बुढ़ा गेंद को संभलने का मौका नहीं देता, सीधा गेंद के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और बोलता है तुम्हारी एबिलिटी ये रिकवर करने वाली बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तुम्हारे कॉम्बैट पावर वो कुछ खास नहीं है, वो एकदम ऑर्डिनरी की तरह है। लेकिन फिर इसके बाद यूज करता है अपना गेंद अपना आइस गोलम वाला स्किल। गेंद के ये स्किल इस्तेमाल करने के बाद पानी के नीचे से बहुत सारे आइस चेन्स आते हैं और बहुत सारे पपेट आते हैं और भाई साहब उस बुढ़े को पकड़ के रख लेते हैं एक ही जगह पे। उस बुढ़े को अपने चाल में फंसता देख करके अपना गेंद एकदम हंसते हुए बोल रहा होता है, ये जो मिडल ऑफ द सी है ना, ये मेरा होम ग्राउंड है खेलने के लिए, समझे कि नहीं बुढ़े? तेरा शुक्रिया बुढ़े, तेरी वजह से मैंने अपने सारे हेल्थ को ही लगभग खाली कर दिया था इन आइस पपेट्स को समन करने के लिए। और समन होने के बाद ये सारे पपेट्स सी के नीचे छुपे हुए थे और एक चांस का वेट कर रहे थे जिससे कि ये तुम्हें पकड़ सके, समझे कि नहीं? अब जब हर एक आइस पपेट के पास एक एस रैंक के जितनी पावर और स्ट्रेंथ है तो, और तुम इतने सारे एस रैंक के आइस चेन से भी बंध चुके हो जिसकी वजह से तुम यहाँ से भाग भी नहीं सकते हो। बुढ़ा बोलता है मैंने बिल्कुल भी ये सोचा नहीं था कि तुम्हारी फाइटिंग स्ट्रेटजी इतनी ज्यादा कमाल की होगी। मेरे वीकनेस को फाइंड करना और मेरे को सी तक भगा के लेकर के आना और इंस्टेंटली पूरी तरीके से अपनी स्ट्रेंथ लगा करके काउंटर अटैक कर देना, वाह क्या कमाल की स्ट्रेटजी थी बच्चे। अब जब मेरे पास कोई भी स्ट्रेंथ नहीं बची फाइट बैक करने की तो चलो अब मुझे मार के खत्म कर दो ये किस्सा। उस बुढ़े के मुंह से मारने की बात सुन के अपना गेंद थोड़ी देर के लिए खामोश होता है और फिर बोलता है मेरे को तुम्हारे लिए कोई ग्रज नहीं है, मैं यहाँ इस स्पिरिट रेस की टेरिटरी में आया हूँ कुछ ढूंढने के लिए। और भाई ये बोलते बोलते अपना गेंद एक आइस गोलम पे सवार होकर के अपने वेपन के पास जाता है और वेपन को उठा लेता है। एक बार जब मैंने अपना ली वापस
वापस ले लिया तो अब हम अजनबी हैं, हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते। भाई अपना गेन ये बोल ही रहा होता है कि उतने में वो बुढ़ा सारी चेन्स को तोड़ते हुए गेन के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और अपने गेन के पास आकर के अपने गॉगल्स को उतारते हुए बोलता है, आखिर तुम क्या ढूंढने के लिए आए हो। और भाई ये देख करके जो अपनी गेन की फटी है ना, क्या ही बोलूं भाई। इसके बाद अपना गेन बोलता है, आखिर तुम यहाँ पे कैसे आ गए। और इसके बाद जब अपना गेन पलट के पीछे देखता है तो क्या देखता है भाई, सारे के सारे पपेट की तो धज्जियां उड़ चुकी हैं, वो सारे टूटे पीटे पड़े पड़े हैं। अपने पपेट्स को इतनी जल्दी टूटता देख करके अपना गेन एकदम हैरान हो रखा होता है और सोचता है, इसने मेरे एस रैंक के पपेट को इतनी जल्दी डिस्ट्रॉय कर दिया और अब मैं इसको बिल्कुल भी सप्रेस नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ये इस ओल्ड मैन ने अभी तक अपनी फुल पावर का भी इस्तेमाल नहीं किया है। इसके बाद हमें बुढ़े का सीन दिखाया जाता है जो कि ज़मीन पे बैठ के अपने हाथ से कुछ तो निकाल रहा होता है और बोल रहा होता है, ये जो हमारी पहले राउंड की फाइट थी ये पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है और अगर हम सेम रैंक पे और सेम एज पे होते तो मैं तुमसे हमेशा से ही इन्फीरियर होता। तो फिर चलो हम शुरुआत करते हैं अपने दूसरे राउंड की। और भाई ये बोलने के बाद वो बुढ़ा शराब भर के एक कटोरी अपने गेन के सामने कर देता है और अब भाई अपना गेन ये देख करके बोल रहा होता है, ये क्या है, ये क्या मजाक चल रहा है मेरे साथ। बुढ़ा शराब की कटोरी अपने गेन की तरफ करते हुए बोल रहा होता है, मुझे फेस करो, ये जो सेकंड राउंड है हम दोनों मैन और मैन के बीच में है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इन दोनों ने कैंप फायर सेट कर लिया होता है और बुढ़ा बोल रहा होता है, चलो फिर बताओ मुझे, तुम एक डीमन हो, आखिर तुम्हारे यहाँ पे स्पिरिट रेस में आने की पर्पज क्या है। अब हम ज्ञान पे आते हैं जहाँ पे ज्ञान हमारा उस बुढ़े के बारे में सोच रहा होता है, इस बुढ़े के पास क्या गलत है भाई, ये पहले तो मेरे से फाइट करता है और मेरे को आ गया ड्रिंक करवाने के लिए, आखिर ये चाहता क्या है। इसके बाद ऑथर हमें बताता है ये दोनों जो दो अभी पहली बार मिले हैं वो अभी भी एक दूसरे की असली आइडेंटिटी से अनजान हैं ना। अब हम आते हैं हावलिंगा पे जहाँ पे वो एक फोटो के ऊपर हाथ फेर रही होते हैं जिसमें कि वो चश्मे वाला बुढ़ा भी होता है। इसके बाद हावलिंगा अपने ज्ञान के बारे में याद करते हुए सोच रही होती है, साफेन क्या तुम अब तक में इमोर्टल डीमन रियलम तक पहुंच ही चुके होगे और डैड मैं ये होप करती हूँ कि आपकी स्पिरिट अभी हेवन में होगी और साफेन को ब्लेस कर रही होगी जिससे कि वो हर एक कठिनाइयों से आसानी से बच के निकल सके। ओ भाई ये क्या बता रही है हावलिंगा, ये बुढ़ा हावलिंगा का पापा है, मतलब अपने गेन के ससुर जी भाई। इसके बाद हमें सीन शिफ्ट होकर के गेन को दिखाया जाता है जो कि मूड में आ चुका होता है और बोल रहा होता है, चलो फिर उससे पहले मेरे को ये बताओ आखिर आप हो कौन और मेरे से आखिर फाइट क्यों कर रहे थे। इसके बाद ये हावलिंगा का बाप बोलता है, मैं एक ऑर्डिनरी सा बुढ़ा हूँ जो कि स्पिरिट रेस से बिलोंग करता है और मेरी एक लौती विश यही है कि मैं इस स्पिरिट रेस को जितना हो सकता है उतना प्रोटेक्ट कर सकूँ जब तक कि मैं अलाइव हूँ। लेकिन रिसेंटली मेरे को एक ड्रीम आया। इसके बाद ऑथर हमें बताता है इनकी ये छोटी छोटी सी मुलाकातें बिगिनिंग है एक ट्रेजिक और एक हीरोइंग सॉन्ग की। नाउ अब हम जानते हैं बुढ़े की ड्रीम पे जहाँ पे उसके ड्रीम में एक डीमन होता है जो कि एक माउंटेन ऑफ कॉर्प्सेस पे खड़ा होता है जो कि पूरे स्पिरिट रेस के क्लैन का होता है और उन सारे स्पिरिट रेस को डिस्ट्रॉय करने वाला होता है। और भाई ये करने वाला और कोई नहीं अपना गेन लीवू होता है। ओ भाई बुढ़ा क्या ही ड्रीम देखता है भाई, ये तो पूरे स्पिरिट रेस को डिस्ट्रॉय करने पे तुला हुआ है। चलो अब ये तुम्हारी बारी है, तुम लोग सोच के बताओ और गेस करके बताओ आखिर ज्ञान इस सिचुएशन में पहुंचा कैसे होगा। ये होना तो होना ही है लेकिन किस सिचुएशन में होगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। और भाइयों मैं कमेंट देखता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ, इसलिए भाई कमेंट कर दिया करो और भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो। वीडियो की रीच बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, इस वजह से भाई व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा ही कम आ रहे हैं। चलो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और भाई साहब लाइक कर दो यार, व्यूज़ बहुत ज़्यादा ही कम है इसलिए मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ भाई, मेरे को मोटिवेशन दिलाओ इसलिए लाइक करो, जल्दी से जल्दी लाइक करो।